नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार की जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्चना लोखंडे मौजूद है। डॉक्टर साहिब में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू रिया। आज हम जानने वाले हैं और जानकारी लेने आए हैं। खासकर अभी शादियों का सीजन चल रहा है और ऐसे में कई तरह के पार्लर वाले नुस्खे हैं, और तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और ख़ासकर जो ग्लोइंग स्किन बना सकते हैं, ग्लोइंग स्किन के लिए क्या ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। रिया, मैं बताना चाहूँगी कि आजकल हमारे पास साइंस ने इतनी डेवलपमेंट की है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बट हम बेसिक स्किन केयर जो हमने पहले भी डिस्कस की है उसको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी कि स्किन केयर के लिए एक तो आपका बीमारी रहित शरीर होना, आपका खान पान और स्ट्रेस, नींद, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। आपके अगर स्किन डिसीजेस है तो उसकी आपने स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। वो छोड़ के अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉर्मल स्किन के लिए जो है स्किन केयर रूटीन है, जैसे क्लिनजिंग, टोनिंग या मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये ज़रूरी है। तो एक स्किन अगर आपकी नॉर्मल मेंटेन्ड है तो उसको हम और ज़्यादा निखार सकते हैं सही तरीके से। नहीं तो क्विक फिक्स का तरीका तो मेकअप है, क्योंकि वो एक तरीके का कैमोफ्लेज है जिससे हम तुरंत अच्छे दिख सकते हैं। बट अच्छी स्किन अगर आपकी होगी तो और आपने अच्छी तरीके की आपने ट्रीटमेंट्स ली होगी या पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड, और आपको पता है कि आपके स्किन के लिए सही है, अगर ऐसी आप डॉक्टर से सलाह लेके ऐसी चीज़ें कराते हैं तो उसका ज़रूर आपको ज़्यादा फायदा होगा। जैसे आपने अभी डिस्कस किया कि पार्लर्स में फेशियल्स होते हैं या क्लीनअप्स होते हैं, तो फेशियल्स वगैरह जो है वो जनरली एक पैम्परिंग काइंड की सर्विस होती है। हर किसी को हर तरीके का फेशियल सूट नहीं करता। आपके चेहरे की क्या नीड्स है, कुछ लोगों को ज़्यादा चेहरे पे बाल होते हैं या कोई हार्मोनल समस्याएं होती है, पिंपल्स होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, तो इनको ठीक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए जो स्पेसिफिक स्किन केयर है वो करना ज़रूरी है। हमारे पास कोई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है स्किन क्लिनिक्स में भी, जैसे हम बोलेंगे केमिकल पीलिंग है, लेजर्स है। तो ये एक कस्टमाइज तरीके की ट्रीटमेंट है जो आपकी स्किन के लिए है। अगर आप ग्लो चाहते हैं तो उसके लिए है, पिगमेंटेशन है या एजिंग कंसर्न है तो ये एक कस्टमाइज तरीके की ट्रीटमेंट है जो आपके चेहरे के लिए है, और उसके साथ एक स्पेसिफिक केयर करना भी ज़रूरी है, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है। ये छोड़ के है अगर आपकी झुर्रियाँ आ रही है या एजिंग रिलेटेड चेंजेस है, जैसे बहुत सारे लोगों को झुर्रियाँ आती है, छोटे छोटे व्रिंकल्स आते हैं, तो इसके लिए बोटॉक्स नाम की ट्रीटमेंट होती है। कुछ खड्डे पड़ जाते हैं हमारे चेहरे की लाइंस जो है, जैसे हम 30 की एज क्रॉस करते हैं तो हाँ, एजिंग जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम इसको रोक नहीं सकते। बट ये हम ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपकी एज 45 है तो हर कोई चाहेगा कि मैं 40 की दिखूँ, मैं 42 की दिखूँ, तो ये जो प्रोसेस है एजिंग की हम स्लो डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक स्किन केयर रूटीन करना और उसके लिए उस तरीके के प्रोडक्ट्स, आप कस्टमाइज प्रोडक्ट आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वो ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं। और ऐसी तरीके की केमिकल पीलिंग्स आती है, लेज़र आती है, या पीआरपी की ट्रीटमेंट है, मीजोथेरेपी की ट्रीटमेंट है। तो हम बेसिकली रिया हम क्या करते हैं, एक पेशेंट हमारे पास आया है तो उसके चेहरे के लिए जो सूटेबल है उसे मैं हमेशा मिरर दिखाती हूँ कि आप बताइए आपका परसेप्शन आपका क्या है, कि आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बॉदर कर रही है, कि चेहरे की झुर्रियाँ बॉदर कर रही है या व्रिंकल्स बॉदर कर रही है या कोई फोल्ड बॉदर कर रहा है या कहीं पिगमेंटेशन बॉदर कर रहा है, तो उस हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट कस्टमाइज कर सकते हैं। एक है, भगवान ने हर किसी को अलग अलग बनाया है, तो हर किसी की स्किन अलग है, हर किसी की लाइफस्टाइल अलग है, तो उसको जो सूट करेगी उस हिसाब से उसका प्रोडक्ट होना चाहिए। एक ही चीज़, एक ही दवाई हर किसी को सेम रिजल्ट नहीं दे सकती रिया जी। इसके अलावा जैसे हम लोग पार्लर वाले डिस्कस कर ही रहे, तो पार्लर में ब्लीच का भी किया जाता है। ब्लीच का नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, ब्लीच एक तरीके का केमिकल होता है जिसकी वजह से आपके स्किन के जो बाल है वो सुनहरे दिखते हैं। तो हमारी स्किन के टाइप्स होते हैं, उस हिसाब से जो भारतीय स्किन है वो 3 से 5 में आती है। तो उसमें थोड़ा सा गेहुआ रंग आता है, थोड़ा सा सांवलापन भी आता है। तो हर चीज़ जो ब्लीच जो एक केमिकल है, एक तो सेंसिटिव स्किन में ये सूट नहीं करता, बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से रिएक्शन आ जाती है, कभी कालापन आ जाता है। तो जो इंटेंडेड पर्पज़ है उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो हमारे पास इसके लिए कस्टमाइज ट्रीटमेंट है जो आपको बहुत ज़्यादा ग्लो दे सकती है। एक हेल्दी स्किन होना और एक ग्लोइंग स्किन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन आप कुछ करवा रहे हैं और उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुरंत
कुछ रिजल्ट आएगा। हमारे पास, मैं सब पेशेंट को बताना चाहूँगी, स्किन केयर एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है, तो ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है। आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरी स्किन नॉर्मल हो, सुंदर दिखे, तो आपके लिए आपको जो ज़रूरी है उस हिसाब से आपने चीज़ें करनी चाहिए, वैसी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, वैसे क्वालिफाइड पर्सन से आपने सलाह लेनी चाहिए जो आपको सूट करेगा। कोई भी हर्बल या आयुर्वेदिक चीज़ें या कोई बोल रहा है इसलिए मैंने ये ट्राई करना चाहिए, तो ऐसा करने से पहले आपने ज़रूर सोचना चाहिए। एक चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ, बी गुड टू योर स्किन, यू विल वेयर इट फॉर एवरी डे फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये जो हमारी स्किन हमें भगवान ने दी है, हमें पूरे ज़िंदगी तक इसका ख्याल रखना चाहिए। रिया जी, तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच रिया। तो आप डॉक्टर अर्चना लोखंडे को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है कि अगर शादी होने वाला है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।